नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइंडिंग प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। तो हमारा ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट में कंप्लीट होगा। पहले पार्ट में हम पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और दूसरे पार्ट में दूसरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहले पार्ट में हमें समझना है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो इसके हमारे यहाँ दो तरीके के एप्लीकेशन डिस्कस किए जाते हैं। पहला एप्लीकेशन है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट का फाइंडिंग टॉर्क। फाइंडिंग टॉर्क या इसी को कहते हैं दोस्तों मोमेंट, मोमेंटिफिक कहते हैं इसको। और दूसरा एप्लीकेशन है दोस्तों फाइंडिंग एंगल, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोस्तों, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए भी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को डिस्कस करने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज फाइंडिंग टॉर्क। दोस्तों, एंगल निकालने का रूल हमने देख लिया है और इसका एप्लीकेशन भी देख लिया है। तो इसका क्या रूल होता है दोस्तों? इसका रूल होता है अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी, टू वेक्टर्स मान लीजिए हैं दोस्तों ए एंड बी, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है दोस्तों साइन थीटा इक्वल्स टू इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस अपॉन इनके इंडिविजुअल मॉडुलस से डिवाइड करना है। सो दोस्तों, यहाँ से हमें मिल जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग टॉर्क। टॉर्क के बारे में अगर हम आपसे कहें तो टॉर्क होता क्या है, तो इसका पहले रूल समझिए। टाउ इक्वल्स टू होता है दोस्तों वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं, इनमें जो नोटेशंस आ रहे हैं। टॉर्क होता क्या है दोस्तों? टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों हमारा ये दरवाज़ा जो होता है। घरों में जो हमारे दरवाजे या खिड़कियां लगे होते हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखो तो दरवाज़ा हमारा एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होता है दोस्तों, खुलता है बंद होता है। तो ये खुलना और बंद होना एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं दोस्तों, इस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। अब ये टॉर्क जो होता है, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो टॉर्क निकालने का ये रूल होता है वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर। अब आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं और इसको डिटेल करते हैं। दोस्तों, ये टॉर्क का हमने जैसा कि आपको फॉर्मूला दिया वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर। पहली चीज़ तो एफ आर वेक्टर क्या है? तो एफ आर वेक्टर को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के लिए दोस्तों, उन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। एक ऐसे ऑप्शन करेंगे, लगने वाले सारे फोर्सेस को सम करके उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाएगा। दूसरा दोस्तों आर वेक्टर क्या होता है? तो आर वेक्टर जो होता है ये होता है फोर्स पॉइंट वेक्टर, फोर्स पॉइंट वेक्टर वेक्टर माइनस अबाउट पॉइंट वेक्टर, माइनस अबाउट पॉइंट वेक्टर। दोस्तों, ये होता है आपका क्या? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हम इस रूल को अप्लाई करके निकालेंगे। जैसे ही वेक्टर आर और एफ आर वेक्टर आ जाएगा, वैसे ही हम इन दोनों का क्रॉस आउट करके टॉर्क पता कर लेंगे दोस्तों। अब आइए इस पे बेहतरीन एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें कह रहा है द मोमेंट ऑफ द फोर्स दिस वन एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर दिस वन। तो ये जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो ये पॉइंट है, इसी को इसने फोर्स पॉइंट वेक्टर हमें मानना है, ठीक है। और जिसके अबाउट वो मोमेंट निकालने के लिए बोल रहा है वो पॉइंट है ये दोस्तों, तो ये अबाउट पॉइंट है। तो इसको हम नाम देंगे दोस्तों फोर्स पॉइंट और इसको हम नाम देंगे दोस्तों अबाउट पॉइंट। जिसके अबाउट वो पूछेगा कि इसके अबाउट टॉर्क बताओ या मोमेंट बताओ, वो हमारा अबाउट पॉइंट बनेगा। अब आइए दोस्तों सबसे पहले वेक्टर आर निकाल लेते हैं। वेक्टर आर का फॉर्मूला होता है फोर्स पॉइंट वेक्टर माइनस अबाउट पॉइंट वेक्टर। तो फोर्स पॉइंट जो वेक्टर है दोस्तों, इसको हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4 3 और -2 है, और ये अबाउट पॉइंट वेक्टर हमारा 101 है दोस्तों। तो फोर्स पॉइंट में से अबाउट पॉइंट को सेपरेट करिए, उसके एक्स में से इसके घटाएंगे तो 3 मिलेगा दोस्तों। उसके वाई में से इसके वाई को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और उसके जेड में से इसके जेड को घटाएंगे तो हमें -3 मिलेगा। सो दोस्तों, इस तरीके से वेक्टर आर आ गया। अब हमें एफ वेक्टर चाहिए, एफ आर वेक्टर चाहिए। तो यहाँ एक ही फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो वही हमारा एफ वेक्टर बन जाएगा, एफ आर वेक्टर भी बन जाएगा। दैट इज 1 -1 एंड 1।
अब यहाँ पे हमने आर वेक्टर पता कर लिया, एफ आर वेक्टर पता कर लिया, अब इन दोनों का हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए दोस्तों इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों तो क्या मिलने वाला है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका हमने आपको बता रखा है, इसको हाइड करना है, फिर इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 3 एंड -3 0 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसको हाइड करना है, इसका प्रोडक्ट 3 एंड +3 6 हो जाएगा, साइन बदलेंगे तो -6 हो जाएगा। इसको हाइड करेंगे दोस्तों, इसका प्रोडक्ट -3 -6 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने आर क्रॉस एफ आर वेक्टर निकाल लिया। अब इसी का जो यही वेक्टर आपका टाउ वेक्टर कहलाएगा। अब इसका जो मॉडुलस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। इसका जो मॉडुलस हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट करना है ना। मॉडुलस निकालना तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 6√2। तो ये हमारा जो आया मॉडुलस, टॉर्क का जो मॉडुलस है दोस्तों, यही हमारा मोमेंट कहलाएगा। सो ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द वेक्टर मोमेंट ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट अ पॉइंट दिस वन। तो ये जहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट को फोर्स पॉइंट कहेंगे हम लोग। यही हमारा फोर्स पॉइंट है, जहाँ पे सारे फोर्सेस को लगा रहा है, रिजल्टेंट सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट जहाँ पे लग रहा है वो फोर्स पॉइंट वेक्टर है। और किसके अबाउट पूछा है दोस्तों, ये है, तो ये हमारा अबाउट पॉइंट वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, अबाउट पॉइंट वेक्टर है। अब फटाफट बिना देर के हुए आइए हम लोग पहले वेक्टर आर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स पॉइंट माइनस अबाउट पॉइंट। तो इसके ट्रिपलेट में से इसके ट्रिपलेट को सेपरेट करें तो 0 -1 हो जाएगा -1, फिर 1 +2 हो जाएगा 3 और 2 - 0 हो जाएगा 2। ठीक है, अब आइए दोस्तों एफ आर वेक्टर निकालते हैं। एफ आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो दोस्तों जो यहाँ पे F1 वेक्टर है, जरा इस F1 वेक्टर को देखिए, इसका ट्रिपलेट्स क्या होगा 1 2 -3 1 2 -3। जो F2 वेक्टर है दोस्तों, इसका ट्रिपलेट्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। इसी तरह जो F3 वेक्टर है, इसका ट्रिपलेट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 1 -1 एंड 1। ठीक है दोस्तों, अब एफ आर वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। सो एफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ आर वेक्टर क्या होगा, साइड ट्रिपलेट्स जोड़िए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और इनको सम करेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 0 4 एंड 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए दोस्तों, वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर क्या होगा, देखिए इसको हाइड किया हमने, इसका 6 -8 -2 हो जाएगा। बीच वाले को हाइड किया हमने -2 -0 तो 2 हो जाएगा, साइन निकल के लिखते हैं, जानते हैं आप। इसको हाइड किया -4 -0 सो -4 हो जाएगा। ये हमारा आर क्रॉस एफ वेक्टर आ गया। अब इसी को अगर हम आई जे के नोटेशन लिखेंगे तो हो जाएगा -2i + 2j -4k वेक्टर। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, -2i + 2j, ठीक है, और -4k। तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें फिलहाल नन ऑफ दीज होना चाहिए आंसर। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं दोस्तों। F1 वेक्टर कितना है 1 2 -3, F2 वेक्टर कितना है 2 3 4 2 3 4, F3 वेक्टर कितना है -1 एंड 1। दोस्तों इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 कट जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा 2 होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, देखिए ये कट जाएगा, 2 बचेगा ना, यहाँ 2 होगा। और इसी तरीके से ये इनका सम 5 - 1 4 हो जाएगा, इसका सम 5 - 3 2 हो जाएगा। अब सही हुआ जाके, यहाँ 2 होना चाहिए था, हमने 0 लिख दिया था दोस्तों। एफ आर वेक्टर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब आइए इसको एक बार फिर से क्रॉस प्रोडक्ट सही से निकाल लेते हैं। सो वेक्टर आर क्रॉस एफ आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले को हाइड किया तो हो जाएगा 6 - 8 6 - 8 कितना होता है -2 होता है। बीच वाले को हाइड किया, ये हो जाएगा -2 एंड -4 -6 हो जाएगा, साइन बदलेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसको हाइड किया, ये हो जाएगा हमारा -4 -6 -10 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हमारा आर क्रॉस एफ वेक्टर आएगा, यही हमारा टाउ होगा, टार्क होगा दोस्तों। इसी का अगर आई जे के फॉर्म में लिख लेंगे तो हो जाएगा -2i + 6j -10k। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ फोर्स दिस वन एक्ट्स एट अ पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर दिस वन। ये फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो ये पॉइंट दिया हुआ, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, हमारा फोर्स पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये फोर्स पॉइंट है, फोर्स पॉइंट है। फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है फोर्स पॉइंट है, रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगेगा। और किसके अबाउट पूछ रहा है मोमेंट, अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन हमारा ये हो जाएगा दोस्तों अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट। तो आइए यहाँ पे फोर्स पॉइंट को क्लियरली मेंशन कर लेते हैं। फोर्स पॉइंट हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट बना लीजिए, 2,-1, ये जे है ना दोस्तों, हाँ 2,-1 एंड 0। और दोस्तों अबाउट पॉइंट क्या है, ये देखिए अबाउट पॉइंट वेक्टर क्या है हमारे पास, जिस पे अबाउट पॉइंट फोर्स लग रहा है वो क्या है, ओरिजिन है, 000 है दोस्तों, ठीक है। अब आइए फटाफट आर वेक्टर निकाल लेते हैं। सो आर वेक्टर क्या होगा दोस्तों, फोर्स माइनस अबाउट करते हैं, आप जानते ही हैं, तो 2 - 0 2 हो जाएगा, -1 - 0 -1 हो जाएगा, और 0 - 0 0 हो जाएगा। और एफ आर वेक्टर क्या है दोस्तों हमारे पास, आइए देखते हैं एफ आर वेक्टर, 2 1 -1 2 1 और -1। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए दोस्तों, आर क्रॉस एफ आर आ जाएगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करने पे। तो इसको हाइट किया, इसका प्रोडक्ट 1 और -0 1 हो जाएगा दोस्तों। बीच वाले को हाइट किया, इसका प्रोडक्ट -2 एंड -0, सो -2 आएगा, लेकिन साइन चेंज करके लिखते हैं ना बीच वाले का, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसको हाइट किया दोस्तों, ये हो जाएगा 2 एंड +2 4 हो जाएगा। इस तरीके से आर क्रॉस एफ आ गया, ये हमारा टाउ होगा दोस्तों। अब इसी का हमें मॉडुलस ले लेना है, तो हमें मोमेंट पता चल जाएगा। तो आइए इसका मॉडुलस लेते हैं। तो इनके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम करेंगे, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर का √, यही होगा मोमेंट। कितना हो जाएगा, 16 4 20 1 21 √21 आ जाएगा दोस्तों। सो √21 ऑप्शन बी में लिखा रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस वन ऑफ ए फोर्स दिस वन थ्रू दिस पॉइंट। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप खुद से करिए, ऐसे ही करना है इसको भी। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, अब आ गया कंसेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे, ठीक है, हाँ पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं हम। सो आइए समझते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है इस तरीके से दोस्तों, और इस वेक्टर ए का हमें वेक्टर बी पे निकालना है प्रोजेक्शन, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। ये वेक्टर बी पे क्या निकालना है दोस्तों, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन फाइंडिंग प्रोजेक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर कंपोनेंट की बात करेंगे। फाइंडिंग प्रोजेक्शन, तो वेक्टर ए का हमें वेक्टर बी पे क्या निकालना है दोस्तों, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप, और कंपोनेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, घटक। तो हम पहले प्रक्षेप निकालने जा रहे हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पे। तो आइए पहले मतलब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी प्रोजेक्शन लेना है दोस्तों, तो इसका मतलब वेक्टर ए के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा हो वेक्टर बी पे, और इस तरीके से जो इंटरसेप्टेड भाग आता है ना दोस्तों, इस इंटरसेप्टेड भाग को ही हम कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अभी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अभी इसको समझिए। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसको निकालने का सीधे आपको ये रूल याद रखना है। क्या करना है, दोनों वेक्टर का डॉट लेना है, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉडुलस से आपको, मॉडुलस के स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। मॉडुलस से डिवाइड करना है, जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसके मॉडुलस से आपको क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी प्रोजेक्शन निकालना है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, जिस पर प्रोजेक्शन लेना है दैट इज बी के मॉडुलस से। और वहीं पर अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पे निकालना होता है, तो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को डिवाइड करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है दैट इज उसके वेक्टर के मॉडुलस दैट इज वेक्टर ए से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात प्रोजेक्शन की। अब ये कंपोनेंट क्या होता है, अच्छा प्रोजेक्शन कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, प्रोजेक्शन जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। और जो कंपोनेंट होता है ना दोस्तों, कंपोनेंट, अब इसको समझ लेते हैं व्हाट इज कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन का हम लोग वेक्टर में कन्वर्जन कर देते हैं तो वो बन जाता है कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। जब भी वेक्टर को
हम कन्वर्ट कर देते, प्रोजेक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग वेक्टर में, तो बन जाता है कंपोनेंट। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे आप प्रूफ समझिए कि कैसे हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो ये प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी को अगर हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन आया है वेक्टर बी पे आया है, तो अब हमें वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग वेक्टर में। तो अब आइए इसको हम कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी को दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे कैप बी से। कैप बी मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो दोस्तों ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैप बी का रूल क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। कैप बी होता है वेक्टर बी अपॉन मॉड बी होता है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से जो ये निकल के आ रहा है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो कंपोनेंट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंपोनेंट कैसे निकालोगे, कंपोनेंट मतलब घटक होता है। तो अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट निकालना होगा तो कंपोनेंट निकालने का ये आपको रूल याद रखना है। कंपोनेंट का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी, ये होता है दोस्तों कंपोनेंट। यहाँ भी वेक्टर आप लगा दीजिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो अब आइए इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, प्रोजेक्शन क्या होता है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है। कंपोनेंट क्या होता है, उसी की करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन की करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी होती है कंपोनेंट। अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी करेंगे। अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर ऑफ वेक्टर बी करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया सामने आपके, पहला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए दिस वन ऑन द वेक्टर बी दिस वन। तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है दोस्तों। तो पहला वेक्टर जो दिया है उसका ट्रिपलेट क्या है, 7 1 -4 7 1 -4। और जो दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ इसका ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, 2 6 3 2 6 3। अब अगर हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी करेंगे दोस्तों। ए डॉट बी करिए, इन दोनों का डॉट लेना है आपको। तो 7 2 जा 14 प्लस 6 1 जा 6 एंड -12 डिवाइड बाई बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का अंडर 4। सिंप्लीफाई करिए, कितना आता है दोस्तों, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो इस तरीके से दोस्तों ए का बी पे जो आपका प्रोजेक्शन है वो 8/7 होगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जरा इसको सॉल्व करिए आप लोग। अब इसमें आपसे कह रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस वन ऑन वेक्टर दिस वन, ठीक है दोस्तों। तो हमें कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे। सो वेक्टर ए का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, वेक्टर ए का ट्रिपलेट्स है 2 3 3। और वेक्टर बी का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, वेक्टर बी का ट्रिपलेट्स है हमारे पास 1 -2 1, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट निकालना है, फटाफट निकालो। व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी अपॉन जिस पे कंपोनेंट निकालना हो उसके मॉडुलस के स्क्वायर डिवाइड करना और ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 -6 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा, √6 और इसका स्क्वायर, और इसके बाहर दोस्तों ऑफ वेक्टर बी मतलब हो जाएगा 1 -2 एंड 1। अब आओ इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फर्दर हो जाएगा, देखो हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा -1/6, और ये क्या है, ये है i -2j एंड प्लस के, क्योंकि 1 - 1 को आप लिख सकते हो ना, i -2j प्लस के। तो इस माइनस को हमारे ख्याल से अंदर भेज दीजिए आप, तो ऑप्शन से मैचिंग होने लगेगी। सो 1/6 हो जाएगा -i + 2j - k। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी इज फाइनली करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से डी आ गया, कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट देखिए वेक्टर फॉर्म में आया और इसके पहले प्रोजेक्शन जो था स्केलर फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें दिया हुआ दोस्तों एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन सी। अब हमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, फिर उस ए क्रॉस बी वेक्टर का सी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो आइए दोस्तों पहले ए वेक्टर का ट्रिपलेट लिख लेते हैं। ए वेक्टर का ट्रिपलेट क्या है? 3 - 6 - 1। और बी वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों? बी वेक्टर का ट्रिपलेट्स है 1 4 - 3। अब हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। आइए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो इसको हाइड किया, इसका प्रोडक्ट 18 एंड +4 22 हो जाएगा। इसको हाइड किया -9 + 1 -8, साइन बदलेंगे तो +8। इसको हाइड किया 12 + 6 18। ये हमारा दोस्तों आ गया ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी का हमें क्या लेना है? प्रोजेक्शन सी पे लेना है दोस्तों। सी वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? देखो ये सी वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? 3 - 4 एंड -12। तो आइए इसका इस पर पोजीशन लेते हैं। तो इनका हमें पहले डॉट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इनका डॉट करते हैं। क्या मिलेगा हमें? इनका डॉट करना पड़ेगा ना। इसका हमें इस पे लेना है, तो इन दोनों का पहले डॉट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का हम डॉट करेंगे सी के साथ। देखिए दोस्तों क्या मिलता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 66, इसका हो जाएगा -32, इसका हो जाएगा -216। तो ये देख रहे हैं कितना मिल रहा है हमारे पास। ये हमारे पास हो जाएगा 66 माइनस ये आ गया। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -182 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इसको डिवाइड करना होगा किससे? जिस पे प्रोजेक्शन लेना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो सी पे लेना है तो सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों? आइए इसको भी समझ लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सी? मॉडुलस ऑफ सी हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 144। ये कितना आ गया? 169, दैट इज़ 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 आ गया। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हेंस प्रोजेक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रोजेक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज -182 डिवाइड बाई इन दो सी का मॉडुलस, दैट इज 13। और याद रखना दोस्तों, जो प्रोजेक्शन होता है ना वो मॉडुलस में रहता है। क्योंकि प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, इसलिए ये कभी निगेटिव नहीं होती, ये मॉडुलस में रहता है। तो यहाँ पे भी आप करेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन जो होता है हमेशा किस में रहता है दोस्तों? मॉडुलस में रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मॉड लगा दीजिए इसके साथ। प्रोजेक्शन हमेशा मॉडुलस में रहता है, कंपोनेंट नहीं रहता, लेकिन प्रोजेक्शन हमेशा मॉडुलस के साथ रहता है। क्योंकि एक लेंथ है ना दोस्तों, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 182/13। इसको सिंप्लीफाई करें 14 आ जाएगा दोस्तों। हेंस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रोजेक्शन और कंपोनेंट को हम समझ सकते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। ए क्रॉस बी 0 है इम्प्लाइज क्या करता है? देखो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर वो 0 है तो इट मीन्स व्हाट, कि वो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। ठीक है, वो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। हालांकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर 0 वेक्टर भी होकर के 0 क्रॉस 0 0 वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ ये रिजल्ट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी ये 0 वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में वैसे ये सही ये भी है, लेकिन सी मोस्ट प्रेफरेबल है, इसलिए यहाँ पे हम सी को ऑप्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आज का हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। एक तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में दोस्तों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का जो रूल है वो हम फाइंडिंग एंगल बेस्ड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो उसको हमने स्किप किया। बाकी टॉर्क पे हमने काम किया, और जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने पोजीशन और कंपोनेंट को डिस्कस किया दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।